वे एक टर्निंग थे, टर्निंग क्रॉस कर रहे थे, उधर से इंडिको कार आई और कार जो है पीछे से स्कूटी को मार दे। वही आर्मी कैंट मंदिर में जा रहे थे उन्हें आरती करने, तो आरती करने के दरम्यान में जो रेल फाटक क्रॉस कर रहे थे स्टेशन के बगल में मेरठ, वही पीछे से इंडिको कार आकर मार दी। अभी मेरी मौजूदगी मधुपुर के कुसमाहा में है और आप सबों को जो है पता है या फिर नहीं पता तो मैं बता दूं कि इसी मोहल्ले से, मधुपुर के कुसमाहा मोहल्ले से एक मेजर रैंक के अधिकारी मेरठ में पोस्टेड थे, वो सड़क हादसे में शहीद हो गए हैं। उनका नाम था अरविंद कुमार झा और उनका घर यहाँ से महज जो है मुश्किल से 50 मीटर की दूरी पे है। और मैं उनके घर के पास से रिपोर्टिंग इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वे 2 भाई थे और जो उनके छोटे भाई थे वो भाई में सबसे बड़े थे और जो छोटे भाई थे वो घर में रहते थे, वो उन्हें लाने के लिए जो है मेरठ गए हुए हैं। और उनके माताजी और पिताजी को ये सूचना नहीं दी गई है कि उनके बेटे शहीद हो गए हैं। इसी कारण मैं उनके घर से दूरी में उनके जो रिश्ते में भाई लगेंगे उन्हीं लोगों से जानेंगे कि आखिर क्या मामला है, आखिर कैसे उनकी जो सड़क हादसा हो गया, आखिर वो कहाँ थे, या फिर जो है मेरठ में ड्यूटी में थे तो जो है कैसे क्या हुआ। उनके भाई हैं, उन्हीं से हम लोग जानते हैं। यहाँ पे आपका जस्ट जो है यहाँ से कुछ दूरी पे, कितना दूरी पे उनका घर है? लगभग 50 मीटर। सबसे पहले तो आपको और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर उनका घर है। जैसे आपने सबसे पहले मुझे जो है ऑफ कैमरा बताया कि हम लोगों ने उनके माताजी और पिताजी को सूचना नहीं दी है क्योंकि वो 2 भाई थे और एक भाई जो हैं और उनके जो धर्मपत्नी वो उनको पार्थिव शरीर को लाने के लिए गए हैं। जी, वो लोग 2 भाई थे और छोटा भाई उनको लाने के लिए गए हैं। और जो शहीद हुए हैं मेरे चचेरे भाई लगेंगे अरविंद झा, और उनका माता पिता बहुत वृद्ध हैं, 60 प्लस एज है, इसलिए उनको जानकारी नहीं दी गई इस चीज़ को कि वो सड़क दुर्घटना में उनका देहांत हो चुका है। और ये दुर्घटना कैसे हुई आप लोगों को क्या? देखिए, मुझे जहाँ तक जानकारी है, जो उनके मेरे अरविंद भैया उनके लड़के द्वारा फ़ोन पर जानकारी मिली, तो वहाँ से हमको यही जानकारी मिली कि मेरठ आर्मी कैंप, तो कैंट के बाहर कोई कार्य से वो बाहर गए हुए थे, तो टर्निंग में पीछे से स्कोडा कार ने आकर के जोरदार टक्कर मार दिया। तो उसके बाद उनको आनंद फानंद में सेना का अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उनको मृत घोषित कर दिया गया। मतलब वो जो है आर्मी जो कैंट है मेरठ में, वो वहीं पे रोड क्रॉस कर रहे थे, उसी दौरान जो है किसी कार ने टक्कर मारा और वो चालक जो है फरार या फिर क्या है, वो पकड़े गए हैं या फिर नहीं पकड़े हैं? कार क्या जो पुलिस के गिरफ्त में है, जब्त में है? इतना तो मुझे जानकारी नहीं है। अब वहाँ का लोकल न्यूज़ जो है दैनिक भास्कर उनका जो प्रकाशित किया है उनको देखना पड़ेगा। जिससे हमको जानकारी मिल रहा है कि पुलिस छानबीन कर रही है और सीसीटीवी कैमरा को जांच कर रही है ताकि आरोपी को पकड़ा जा सके। मतलब आरोपी गाड़ी क्या प्रशासन के कब्जे में है? क्योंकि मैंने खबर पढ़ा था, उसमें था कि गाड़ी जो है प्रशासन के कब्जे में है और चालक फरार है। जी, चालक फरार है और गाड़ी को कब्जे में लिया गया है वहाँ का स्थानीय पुलिस द्वारा। यहाँ पे जो है उनके पार्थिव शरीर को कितने बजे तक लाया जाएगा? ये कल की जो है कब की घटना है? आपको क्या उनके जो बेटे ने बताया? देखिए, एक निश्चित समय तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन जहाँ तक हमको लगता है कल 3 से 4 बजे तक उनका पार्थिव शरीर को यहाँ पर लाया जाएगा। मतलब अपने मोहल्ले में लाया जाएगा। वो जो उनके कितने संतान थे, कितने बेटे बेटियाँ थी? देखिए, वो सब 2 भाई थे। उनका पिताजी का नाम नोनोमणि झा है और वो मेरे चाचा हैं, और वो सब 2 भाई थे। बड़े भाई जो थे वो सेना में कार्यरत थे, जो कि अब इस दुनिया में नहीं। मैं उनके बच्चे के बारे में पूछा कि वो अपने पीछे कितने संतान को छोड़ के गए हैं? उनका 2 लड़का और 1 लड़की। क्या लड़की का शादी हो चुका है? जी। अच्छा, लड़की का शादी हो चुका है। और जैसे फ़ोटो में मैंने देखा तो जो है उनका सर्विस क्या जो है 1-2 साल के ही आसपास लग रहा है, जो जैसे कि जो एक उम्र देखने से पता चल रहा है, जो कि रिटायरमेंट उनका कब था? हाल फिलहाल ही था क्या? पिछले 15-20 दिन पहले वो आए हुए थे। अच्छा, यहाँ आए हुए थे? जी, यहाँ आए हुए थे। तो मेरा दुकान में बहुत देर तक बात किए, क्योंकि वो मेरा चचेरा भाई है, वो भी हमको बहुत मानते हैं, हम भी उनको बहुत चाहते हैं। तो आए हुए थे, तो बातचीत के दौरान में वो हमको बता रहे थे कि 2 साल बाद हम सेवानिवृत्त हो जाएंगे। अच्छा, उनका 2 साल नौकरी बचा हुआ था। 2 साल में वो बता रहे थे कि हम सेवानिवृत्त हो जाएंगे। आप उनके रिश्ते में? हम उनके चचेरा भाई हैं। नाम? मेरा नाम उत्तम है।
अभी आपने सुना कि जो हैं मेजर शहीद सूबेदार जो थे उनके चचेरे भाई थे, उत्तम झा जी इनका नाम है, और इन्होंने बताया कि उनके बेटे के द्वारा इन्हें बताया गया और इन्हें जो है, और जो दैनिक भास्कर खबर में जो प्रकाशित हुई थी उनके माध्यम से जानकारी मिली। उनके जो बेटे हैं उनके द्वारा इन्हें सूचना दिया कि ऐसी घटना हुई और उनके पार्थिव शरीर को जो है कल लाने की संभावना। एक और उनके भाई हैं, आपको जो है कैसे पता चला जो वो शहीद हो गए हैं? वहाँ से उनके परिवार द्वारा फ़ोन किए थे। कल शाम में 7 बजे की घटना है, लमसम 27 तारीख को संध्या 7 बजे की घटना है। आपका मेरठ स्टेशन के बगल में वो एक टर्निंग थे, टर्निंग क्रॉस कर रहे थे, उधर से इंडिको कार आई और कार जो है पीछे से स्कूटी को मार दे। स्कूटी में चले जा रहे थे मंदिर, आर्मी मंदिर में आरती करने के लिए, क्योंकि वे धर्मगुरु थे आर्मी के। तो धर्मगुरु के उपलक्ष्य में उन्होंने प्रत्येक क्या सुबह शाम में पूजन करना और शाम में जाकर आरती करना आर्मी मंदिर में। तो वही आर्मी कैंट मंदिर में जा रहे थे उन्हें आरती करने। तो आरती करने के दरम्यान में जो रेल फाटक क्रॉस कर रहे थे स्टेशन के बगल में, मेरठ स्टेशन के बगल में उत्तर प्रदेश में जो होती है, वहीं पीछे से इंडिको कार आकर मार दी। और इंडिको कार मारने के बाद वहीं स्पॉट डेथ हो गए। और गाड़ी जो है पुलिस वहाँ जब्त कर ली है और CCTV आपका फुटेज जो है पुलिस वहाँ की खंगाल रही है। अब पुलिस ने पुष्टि किया, बोला ये तो आपका क्या बोलते हैं सूबेदार है आर्मी का। तो आर्मी उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, आपका मेरठ में आर्मी हॉस्पिटल में उनकी इलाज चली। इलाज के बाद डॉक्टर ने मृत घोषित कर दी, डॉक्टर मृत घोषित कर दिए। तो वहाँ से जस्ट गांव में सूचना आई हम लोग की कि ऐसे ऐसे हमारे भैया नहीं रहे। तो हम लोग को जैसे सूचना मिले तो तुरंत हम लोग ने तत्काल देखा कि आप फ्लाइट का टिकट मेरठ जाने के लिए, तो यहाँ से कोई साधन है नहीं दिल्ली के लिए। तो तत्काल टिकट सुबह जो है इंडिको द्वारा हम लोग किए और उनके भाई और उनके जो है भौजाई को, और यहाँ से उनके एक चचेरे भाई लगे, उन लोग को तुरंत भेजें कि तुम लोग वहाँ मेरठ जाओ। वो लोग 3 बजे दिल्ली पहुँच जाएंगे और दिल्ली से वहाँ पहुँचने के बाद तुरंत बोले मेरठ तुम लोग जो भी गाड़ी मिलती है तुम लोग मेरठ पहुँच जाओ। तो वो लोग मेरठ 4 बजे तक पहुँचेंगे और वहाँ से वो लोग जो है बॉडी को लेकर आराम से पहले आपकी क्या बोलते हैं मेरठ से बाई रोड दिल्ली आएंगे। और दिल्ली के बाद जो है वो आपकी वहाँ से जेट जो होती है कार्गो जहाज जो जिसको बोलते हैं कार्गो एरोप्लेन से रांची आएगी। और रांची आने के बाद उनको वहाँ जगुआर में सलामी दी जाएगी आर्मी कैंट में। और आर्मी कैंट में सलामी देने के बाद हमारी देवघर प्रवेश करेगी और देवघर द्वारा मधुपुर घुसेगी। मतलब जैसे आपने बताया कि वो जो आर्मी जहाँ पे कैंट में रहते थे और वहाँ से जो मंदिर जहाँ पे वो पूजा करने के लिए जाते जहाँ पे सुबह, वो क्या दूरी में था? हाँ दूरी में, करीबन मतलब वही लमसम 5 से 7 किलोमीटर दूरी में। अच्छा, उनका जो है सुबह शाम डेली का रूटीन था जो है पूजा पाठ करने का। हाँ धर्मगुरु थे आर्मी के। अच्छा, आर्मी में भी धर्मगुरु होता है? उसी में धर्मगुरु वही धर्मगुरु थे जिसको सूबेदार बोले जाते हैं इंग्लिश में। अच्छा। और हिंदी में उन्हें धर्मगुरु बोले जाते हैं। अगर इंग्लिश में आप बोलते हैं तो उनको सूबेदार बोलिए, मेजर बोलिए, और हिंदी में बोलते हैं तो उसको धर्मगुरु बोला जाता है आर्मी में। उनका वैकेंसी निकलते हैं, वो मतलब धर्मगुरु बनने के लिए आपको कर्मकांड करना पड़ता है, डिप्लोमा करने के बाद उनकी भर्ती होती है। मतलब उनको जो है इस तरह देखा जाए तो कर्मकांड के क्षेत्र में भी उन्होंने डिप्लोमा करके डिप्लोमा करके आचार्य करके उन्होंने जो है MA करके डिप्लोमा किया। डिप्लोमा के आधार पे उन्होंने धर्म रक्षक में सेलेक्ट हुए और उसे से सूबेदार बने। और वही जो है धर्म रक्षक गुरु आर्मी में आपका होते हैं, और आपका थल सेना, वायु सेना और जल सेना। नाम था रोहित कुमार झा। अभी आपने सुना रोहित कुमार झा जी के द्वारा जो उनके भाई हैं रिश्ते में, और उन्होंने बताया डिटेल में कि कैसे दुर्घटना हुई। और वे जो है धर्मगुरु थे वहाँ पे, जिसको आप इंग्लिश में या फिर जो है मेजर बोलते हैं, और जो पूजा पाठ के लिए ही जिनका ड्यूटी था सुबह और शाम जो पूजा पाठ के लिए ही जा रहे थे। और इसमें क्या अपडेट आते हैं, कितने बजे तक आएंगे, और पल पल की रिपोर्ट जो भी अपडेट होगा मैं आप लोगों के बीच जितना जल्द से जल्द हो साझा जरूर करूँगा। कैमरामैन राजकुमार के साथ मैं रवि रंजन, RR 24 मधुपुर।